प्लस साइन इनवर्स वाई, हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब यहां पे साइन इनवर्स बने, देखो ध्यान देना, यहां x है तो यहां भी x लिख देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस है तो प्लस कर दिए, y अब x लिखे थे, अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिए, कोई प्रॉब्लम? अब कहोगे सर कब बनेगा, कंडीशन है कुछ? हाँ तो कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि x का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, x और y कहां से कहां तक जाइए, -1 से लेके 1 तक, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन लेंगे तो क्या ले सकते हैं, अब ये करा कि x और y, दूसरा कंडीशन याद, अगर साइन इनवर्स, फिर अगर पाई माइनस साइन इनवर्स क्या ले, x का वैल्यू क्या ले लेंगे, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहां क्या लिख दें, y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, एक कंडीशन x और y कहता है कि कहां तक होना, 0 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए, और x प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। दो कंडीशन बन रहे हैं, तीसरा भी कंडीशन बनता है तो देखेंगे बाद में। तो दो कंडीशन बनते हैं, तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, तो यहां पे सिंपल देखते हैं कि अगर प्रूफ करेंगे तो x और y कंडीशन के अकॉर्डिंग -1 से लेके 1 तक जाता। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे किसको, ये जो इस लेफ्ट हैंड साइड वाला है, साइन इनवर्स x इक्वल टू a एंड साइन इनवर्स y इक्वल टू b। अगर साइन a इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, x एंड साइन y इक्वल टू साइन b इक्वल टू क्या ले रहे हैं, y, बन जाएगा। ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड, इतना तो समझ में आ रहा कि कैसे आता। अब यहां पे अगर कोई बोले कि साइन a प्लस बी क्या होगा, तो नॉर्मल फॉर्मूला तुम लोग जानते हो साइन a प्लस बी का, तो साइन a साइन b कॉस b प्लस कॉस a साइन b लिख सकते हैं ना। अब यहां पे अगर कोई से तुमरे से पूछे कि cos b इक्वल टू क्या हो सकता है, cos b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर b, पढ़ा होगा 11th में। और cos a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, लिख सकते हैं ना। अब यहां पे कि a की अगर यहां पे cos b अगर वैल्यू पुट कर दें, साइन b का वैल्यू क्या, y, तो ये cos b क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, और cos a क्या हो जाएगा, cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अगर आपको पूछे कि तब बताओ साइन a प्लस बी क्या हो जाए, साइन a प्लस बी अगर हम लिख सकते हैं, अगर वैल्यू पुट कर दें तो साइन a का वैल्यू क्या, x अंडर रूट साइन b कॉस b का वैल्यू क्या, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दो, कॉस a या साइन b को पहले लिख दो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, y है सिर्फ साइन, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। अगर यहीं पे कहे कि cos a प्लस बी सर बताओ तो क्या होगा, cos a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिखना है क्या, cos a प्लस बी क्या हो जाएगा, cos a cos b फॉर्मूले से माइनस साइन a साइन b, कोई प्रॉब्लम। अब यहां पे cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b अगर हम यूज करते हैं, तो अब यहां पे फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस अगर cos a का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस साइन a x इंटू
वाई ले लिए। अब यहां पे अब तुझे प्रूव्ड करना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई इंटू प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ। तो अब मैं बताया था कि साइन को इनवर्स तभी कर सकते हैं जब एंगल का वैल्यू, माने कि एंगल जो दिया हुआ वो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। तो किस तरह से प्रूव्ड करेंगे कि वो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक होगा। तो आप चलो उसकी तरफ। तो कंडीशन को पकड़ो, ये तो x और y, x का वैल्यू -1 से लेके +1 तक है, x दोनों को ऐड करेंगे तो x और y क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे x और यहाँ पे x क्या हो जाएगा, साइन a, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक, a का वैल्यू मीन्स x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x और y कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपको बोलो तो, मीन्स a प्लस बी। तो यहाँ पे a और प्लस बी, साइन इनवर्स a प्लस बी यहां से क्या हो जाएगा। अगर यहां पे ले लेते हैं x और x अगर -1 से लेके +1 तक, तो साइन तब इसके मतलब, इसका मतलब कि साइन इनवर्स x क्या a इक्वल टू क्या हो जाएगा -पाई/2 से लेके +पाई/2 तक। सेम या -पाई/2 b भी क्या हो जाएगा -पाई/2 से लेके +पाई/2 तक। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये क्या होगा रिजल्ट, -पाई से लेके a प्लस बी क्या हो जाएगा +पाई तक। ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये कंडीशन से तो मुझे नहीं फुलफिल हो रहा, a प्लस बी क्या रहा -पाई से लेके +पाई/2 तक। तब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि दूसरा भी तो दिया हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन क्या होगा 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1, एक्स स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, और 1 माइनस वाई स्क्वायर ये क्या होगा ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। दोनों को इनटू करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है। अब दोनों ये ग्रेटर देन 0, ये क्या है ग्रेटर देन 0। अब यहां पे एक्स वाई अगर रूट लगा देते हैं तो इसे हम क्या लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका रूट लगेगा तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स मॉड एक्स वाई। अब यहाँ पे एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेते तो इसका रिजल्ट क्या दे देगा मॉड एक्स वाई। अब यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये किसके बराबर, थोड़ा ध्यान देना, ये किसके बराबर है, किसके बराबर है ये cos a प्लस बी के, तो cos a प्लस बी लिख देंगे, cos a प्लस बी ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कि cos थीटा कहां से कहां तक पॉजिटिव होता, सभी को मालूम है कि फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव होता और फोर्थ क्वार्टर में। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा -पाई/2 से लेके +पाई/2 के बीच में। अब हम प्रूव्ड कर दिए। अब इस दोनों से ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ले लिए और ये सेकंड ले लिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा a प्लस बी क्या हो जाएगा -पाई/2 से लेके +पाई/2 तक। कोई प्रॉब्लम, अब यहां तक हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग ले चलते हैं, तब अब ये जो साइन a प्लस बी है, इसका मतलब ये इस a प्लस बी का भी वैल्यू -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में हो गया, तो इसका इनवर्स हम कर सकते हैं। अब इसका इनवर्स करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं कि साइन, तब क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अब यहां पे ए और बी का वैल्यू रख देंगे, तो ए और बी का वैल्यू क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। एक बार देख लो, प्रूव करना है पहले कंडीशन, साइन इनवर्स x इक्वल टू ए लिए, साइन इनवर्स y इक्वल टू बी लिए, साइन a इक्वल टू x ले लिए, साइन b इक्वल टू y ले लिए। साइन a प्लस b क्या होता है, फॉर्मूला नॉर्मल, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो cos b इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b होता है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग y क्या वैल्यू, यहाँ पे क्या साइन b का वैल्यू y है तो पुट कर दिए, cos a ये होगा वैसे ही पुट कर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन a प्लस b, तो वैल्यू पुट करते हैं साइन a और cos b और cos a और साइन b का वैल्यू पुट करते हुए हम चले गए। यहाँ भी अगर cos a प्लस b करते हैं तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b कर दिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई कर दिए। तो अब यहां से रिजल्ट आ गया मुझे, इसे हम क्या बोल सकते हैं, अब यहां पे देखना, ध्यान से देखना कि x का वैल्यू यहां पे कंडीशन के अकॉर्डिंग माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, b का माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, ये क्या हो जाए माइनस पाई से लेके पाई, अगर दोनों को ऐड कर दिए तो कंडीशन फर्स्ट। अब कंडीशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अब दोनों को इनटू करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि अगर यहां तक रूट लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा। अब ये किसके बराबर है, इसको इस साइड ले, ये किसके बराबर है, cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी क्या हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे इस तरह से, अब ये a प्लस बी कहां से कहां तक, a प्लस बी क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। अब यहां पे देखो ये सेकंड ये फर्स्ट दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाय 2, फर्स्ट एंड सेकेंड से ले लिए, कोई प्रॉब्लम। अब हम इनवर्स कर सकते हैं, तो इनवर्स करेंगे तो इसका इनवर्स करेंगे, साइन a प्लस बी मुझे चाहिए, इसी पे चलें तो a प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स, ये लिख सकते हैं। अब a का वैल्यू क्या साइन इनवर्स, b का वैल्यू क्या साइन इनवर्स y, ये प्रूव्ड हो गया। अब देखो कि दूसरा कंडीशन हम किस तरह से निकालें, यहां तक सेम चलेंगे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां क्या दिए हो ये चेंज करेंगे दूसरे वाले में, दूसरे यहां तक कोई, यहां पर सभी में लिखेंगे। अब यहां पे x और y क्या दिए हुआ ग्रेटर देन 0, यहां पे और 1 से छोटा, x और y ग्रेटर देन 0 दिए हुआ 1 से छोटा। तो दूसरा कंडीशन दिए हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर पकड़ेंगे क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो अब यहां पे अगर हम लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा लेस देन एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहां पे अगर लेके चलते हैं तो ये अगर ये दोनों को इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाए लेस देन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब यहां पे रूट लगाएंगे तो क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, रूट लगाएंगे। अब देखो ये 0 से, ये कंडीशन है कि 0 से लेके 1 के बीच में है, तो इसमें कोई शक ही नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा x इंटू वाई, क्या पॉजिटिव का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव आंसर दे देगा। तो अब यहां पे ये लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस एक्स वाई लेस देन 0। अब यहां तक आओ, ये क्या हो गया एक्स वाई कॉस ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, ये क्या होगा लेस देन 0। अब लेस देन 0 कब होता, अब लेस देन 0 कब होगा, इसका मतलब a प्लस बी क्या होगा
बताना थोड़ा सा। a प्लस बी कॉस थीटा लेस देन 0 कब होता है? सेकेंड क्वाड में और थर्ड क्वाड में। तो अब यहाँ पे लेस देन 0 कब होगा? अब यहाँ पे इसका मतलब कि पाई बाई 2 से लेके इसका रिजल्ट कहां तक होगा? 3 पाई बाई 2 तक होगा कि नहीं? और एक कंडीशन और दिया हुआ यहां पे, इसको हम लोग दूसरा कंडीशन यहां पे दिया हुआ, यहां पे देखो, यहां पे दिया हुआ x और y लेस देन क्या? x और y क्या है? एंड x और y क्या है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा। इसका मतलब कि x का वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2 तक है और y का भी वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2 तक है। इसका मतलब कि 0 x का वैल्यू कहां? 0 से लेके पाई बाई 2 तक। a का सॉरी a कहां तक है? जैसे यहां, और b कहां तक है? 0 से लेके पाई बाई 2। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से a प्लस बी कहां तक से कहां तक आ रहा? 0 से लेके पाई तक। किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां देखो x और y, x क्या था? साइन ए। इसका मतलब अगर ये 0 से लेके कर रहा है, 0 से लेके 1 है, तो इसका मतलब 1 का ये फर्स्ट क्वाड में है, 0 से लेके कहां तक होगा? पाई बाई 2 तक। और दूसरा 0 से लेके पाई बाई बी भी क्या होगा? 0 से पाई बाई 2। तो 0 से लेके कहां तक गया? पाई बाई 2। अब इस दोनों में कॉमन क्या होगा? थोड़ा ध्यान देना, कॉमन क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट, इसका मतलब कि पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 3। इसका मतलब कि a प्लस बी, इसको फर्स्ट ले लिए और इसको सेकेंड ले लिए, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं इसका। अब इतना तो है ना, तुमने पता ही है कि ये इतना होगा। तो अब यहां पे देखो सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। अब दोनों को अगर कंपेयर कराएंगे तो कॉमन पार्ट क्या है? a प्लस बी क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 से लेके क्या होगा? जल्दी से बताना। पाई तक, ठीक है, इक्वल टू पाई तक। अब ये बताओ ये रेंज में है? रेंज में नहीं है तो हम क्या करें? रेंज में लाते हैं तो a प्लस बी में से माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर दें? बोलो तुम लोग। पाई माइनस कर दें, a प्लस बी माइनस कर देते हैं, माइनस पाई। अब बताओ रेंज में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 2 और ये 0। रेंज में आ गया, कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहां से अब यहां पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? अगर 0 से लेके 1 के बीच में एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 करना होगा तो मुझे क्या रखना होगा? इसमें पाई क्या करना होगा? माइनस करना होगा, तब ये रेंज में आएगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं? अब इनवर्स निकालने के लिए यहां पे ये क्या करेंगे हम लोग? इनवर्स निकालने के लिए ये पहला वाला तो प्रूव्ड हो गया, पहला वाला तो चलो प्रूव्ड हो गया। अब ये क्या करेंगे कि साइन इनवर्स, साइन a प्लस बी, तो a प्लस बी माइनस पाई, अब प्लस पाई कर देते हैं भाई, ठीक है। रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे? पाई से माइनस किए तो पाई से क्या किए? माइनस कर दिए, फिर प्लस कर दिए। या इसे लिख सकते हैं साइन a प्लस बी, इस तरह से लिख दो। पाई पहले लिख दो, पाई प्लस a प्लस बी माइनस पाई, सिंपल। पहले भी याद हम लोग किए हैं कि रेंज में। अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला बनाएंगे तो ये क्या होगा? थर्ड क्वाड। साइन थर्ड क्वाड में क्या होता है? निगेटिव। साइन a प्लस बी माइनस पाई, ठीक है। अब ये इक्वल टू क्या? ये इक्वल टू क्या बताना थोड़ा सा। इसी को a प्लस बी को लिखते हुए ये क्या है? किसके इक्वल टू? अंडर x इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से ये क्या हो जाएगा? यहां x इंटू और ये दूसरा वाला पार्ट y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको उस साइड लिख सकते हैं या इसी साइड रखेंगे तो अंदर चला जाएगा। तो साइन, इसको अगर माइनस को अंदर लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस a प्लस बी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? और ये क्या हो जाएगा?
एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्स लगाते, पाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां पे देखिए, इसको इस साइड लेके चले आते हैं तो इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स ए का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस, और ए बी क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग क्या किए, पहले जो था वही को लिखे। अब यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर होगा। इसको इस साइड लेके चले गए, ये क्या हो जाएगा, या y को इस तरह से इस तरफ लेके चले गए तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये लेस देन क्या होगा एक्स स्क्वायर। सेम वैसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन वाई स्क्वायर, दोनों को इनटू कर दिए, ये बन गया। अब यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ये क्या, लेस देन 0। अब ये याद करो कि लेस देन 0, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 क्या होता है, कब क्वाड में, मींस की थर्ड क्वाड और सेकेंड क्वाड और थर्ड क्वाड। इसका मतलब पाई बाई 2 का वैल्यू 3 पाई बाई 2 के बीच में हो गया। इसका मतलब इस दोनों से, और पहले क्या था, x और y क्या था, 0 से लेके 1 के बीच में था, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई के बीच में हो जाएगा। दोनों से कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो, a प्लस बी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 और पाई के बीच में होगा। रेंज में लाने के लिए हम ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, पाई या 2 पाई या 3 पाई पहले हम लोग कर चुके हैं। तो रेंज में लाने, जब तक ना रेंज में आए तब तक हम इनवर्स नहीं निकाल सकते थे। a प्लस बी में माइनस पाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम, तो माइनस पाई बाई 2 और ये 0 होगा। अब इसी चीज को उठा के कि ये रेंज में होगा, तो इस चीज को उठा के हम यहाँ पे लिखे a प्लस बी, यहाँ से cos a प्लस, एक दफा माइनस कर दिए एक दफा प्लस कर दिए। अब ऐसा किए, अब इसको मॉडिफाइड किए तो देख रहे हैं कि ये आ रहा, ये बेचारा रेंज में cos a प्लस बी माइनस पाई आ रहा, तो ये बन जा रहा था। अब इसका हम इनवर्स कर सकते हैं, तो माइनस हटाएंगे तो माइनस अंदर कर दें तो ये पाई माइनस ए प्लस बी, ये भी रेंज में आ जाएगा। या इसको उठा के इस साइड माइनस निगेटिव लेके चले जाएंगे तो ये भी रेंज। अब इसका इनवर्स हम लोग कर सकते हैं, काहे कि पाई माइनस ए प्लस बी कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाई 2, अब उसमें से तब भी ये रेंज में, दोनों कंडीशन में ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको इनवर्स में लेके चले गए और इसको सिंप्लीफाई कर दिए, ये यहाँ से हटेगा, ये इस साइड आ जाएगा, a प्लस बी क्या हो, a प्लस बी माने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या हो गया, पाई माइनस साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ध्यान देना, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर लेस देन 1 रहा तो ये कंडीशन बनेगा। ठीक है, कि अगर दिया हुआ कि अगर साइन इनवर्स यहां पे था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े, नॉर्मल विदाउट कंडीशन, जो पहला कंडीशन था वो क्या पढ़े थे, साइन इनवर्स क्या, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अगर यहां x, यहां भी x रख दें, इफ y इक्वल टू भी क्या कर दें x, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया, 2 साइन इनवर्स x। तो ये क्या बन जाएगा, अब बनेगा क्या, अब ये बन जाएगा क्या कि साइन इनवर्स, ये क्या हो गया x, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट y की जगह पे p क्या लिखना पड़ेगा x। ठीक है, और लिख दो y की जगह पे x, तो x आई, ये क्या बन गया, साइन इनवर्स 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम। अब कहोगे कि सर इसमें भी कोई कंडीशन, तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स
अंडर रूट 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कब? जब x का वैल्यू माइनस 1/√2 से लेके प्लस 1/√2 तक हो। अब कहोगे सर प्रूव्ड करके दिखाओ, तो चलो जल्दी से प्रूव कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं क्या कि साइन इनवर्स x इक्वल टू ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू एक्स। अब x का वैल्यू कहां से कहां तक दिया हुआ? x क्या दिया हुआ? माइनस 1/√2 से लेके प्लस 1/√2 तक। ठीक है। अब यहां पे अगर यहां पे 2x मुझे चाहिए क्या? ठीक है, 2 साइन इनवर्स x का वैल्यू ये, अगर साइन इनवर्स लगा दिए तो अगर यहाँ पे साइन a का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन a का वैल्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा? a कहां से कहां तक? माइनस π/2 से लेके कहां तक? सॉरी, माइनस π/4 से लेके क्या हो जाएगा? π/4 तक। अगर 2a करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2a माइनस π/2 तक। अब देखो, जिसको इसका मतलब 2a मीन्स कि साइन इनवर्स x इक्वल टू a है, तो यहाँ पे कि इसका मतलब कि 2a, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो माइनस π/2 से लेके π/2 तक इसका क्या होगा? वैल्यू होगा। अगर x का वैल्यू माइनस 1/√2 से लेके 1/√2 तक। अब प्रूव्ड करने के लिए मुझे पता चल गया कि 2a कहां से कहां तक है? माइनस π/2 से लेके π/2 तक। अब किस तरह से प्रूव्ड करते हैं? तो देखो, लेट कर दिए थे जैसे साइन इनवर्स, x इक्वल टू, सभी को फॉर्मूला मालूम है कि साइन 2a इक्वल टू क्या होता? साइन 2a इक्वल टू क्या होता? बताना, क्या पढ़ा है तुम लोग? मीन्स 2 साइन a इंटू कॉस a। तो 2 साइन a का मतलब 2 इंटू साइन a, 2 इंटू साइन a x, कॉस a क्या होगा? अब तो इतना पता हो गया कि साइन a अगर x है तो कॉस a क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अब इनवर्स के फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम पहले देखेंगे कि 2a रेंज में है कि नहीं, मीन्स कि बाइजेक्टिव फंक्शन साइन 2a बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो देखते हैं कि 2a का डोमेन कहाँ से, 2a कहाँ से कहाँ तक है? माइनस π/2 से लेकर π/2 तक है। तब इसका हम इन्वर्स कर सकते हैं। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2a का वैल्यू क्या? तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया, ये प्रूव्ड। ठीक है, तो आप कंडीशन देखते हैं। तो कंडीशन में देखो, अब यहाँ पर कहोगे, यहाँ पे लिए थे क्या कि कंडीशन क्या लिए थे? माइनस 1/√2 से लेके कहाँ तक? 1/√2 तक। अब कंडीशन चेंज करते हैं। अब क्या है कि x का वैल्यू यहाँ पे अगर बोलेंगे तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? -1 से लेके +1 तक। अब यहाँ पे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -1/√2 से लेके 1/√2 तक लिए। अब हम 1/√2 से लेके 1 लेते हैं, कहोगे सर वो लेंगे तब क्या होगा? तो अब देखो थोड़ा सा, अब इसे, अब यहाँ पे कंडीशन यहाँ तक रहने दो, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कंडीशन चेंज कर दें, इसे प्लस कर दिए और इसे 1 कर दिए x का वैल्यू। तब बताओ फार्मूला क्या बनेगा? आप बोलोगे कि सर इसका फार्मूला क्या बनेगा? तो बाबू पकड़ के लाओ x को। x क्या है? x क्या है? 1 ये क्या है? 1/√2 से कहां तक? 1। अब कोई बोले हम यहाँ पे लेट किए हुए थे कि इसको साइन इनवर्स x को हम लोग क्या लेट किए हुए थे? साइन इनवर्स x को क्या लेट किए हुए थे? a। तो साइन a इक्वल टू क्या होगा? x, माने साइन a इक्वल टू x। तो x का वैल्यू 1/√2 से लेके, मीन साइन a 1/√2 से लेके 1 तक कब होता? साइन a कब होगा? 1/√2। तो बोलोगे सर π/4 पे हुआ, तो लिख दो।
ठीक है, इक्वल है, इक्वल का साइन है, इक्वल यहां भी लगा दिया। एक्स, एक्स को यहाँ पे एक्स की जगह पे अब एंगल लिख रहे हैं तो इसका मतलब ए लिख रहे हैं तो ए लिख दो यहाँ पे। अब 1 कब होगा तो बोलोगे सर π/2 पे। ठीक है, तो अगर x 1/√2 से लेके 1 होगा तो a का वैल्यू π/4 से लेके π/2 होगा कि नहीं हो? समझ में आया? अब यहाँ पे अगर 2a इन्वर्स करने के लिए मुझे क्या चाहिए 2a, तो 2a देखते हैं तो 2a करेंगे तो ये क्या हो जाएगा π/2 से लेके कहाँ तक पाई तक। आपको कहोगे सर 2a लिखते हैं तो 2a रेंज में आ ही नहीं रहा कि इसका इन्वर्स करेंगे, तो हम रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे बताओ? रेंज में लाने के लिए बहुत बार क्या किए हैं, तो कहोगे सर पाई से माइनस कर दो, तो कर दो 2a माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा 0 से लेके ये क्या हो जाएगा -π/2 से लेके कहाँ तक चला जाएगा 0 तक। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? 0 तक। अब वहां पे लिखोगे तो रेंज में हम इसको ये लिख सकते हैं साइन 2a माइनस पाई रेंज में ला रहे हैं भाई, रेंज में क्या है कि 2a का वैल्यू π/2 कंडीशन से के अकॉर्डिंग π/2 है, तो आप प्लस पाई कर देते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा 2x√1 माइनस x²। फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या देगा मुझे जल्दी से बताना। ये क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस 2a माइनस पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x√1 माइनस x²। ठीक है, अब यहां पे लिख लो। ठीक है, यहां अब देखो यहां पे तो इन्वर्स करेंगे तो ये फॉर्मूला पहले अप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा पाई प्लस थीटा, ये थीटा किस क्वाड में चला गया थर्ड क्वाड में, तो क्या लिखेंगे माइनस साइन 2a माइनस पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x√1 माइनस x²। ठीक है, अब यहां पे क्या माइनस उस साइड करेंगे तो ये साइन 2a माइनस पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -2x√1 माइनस x²। अब इसका इन्वर्स कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम? इन्वर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस पाई साइन इनवर्स माइनस 2x√1 माइनस x²। ठीक है, अब माइनस बाहर लिया, माइनस बाहर ले आओगे आराम से। अब यहां पर माइनस बाहर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताना। माइनस बाहर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले आओगे तो ये क्या होगा 2a माइनस पाई, तो साइन इनवर्स, तो जल्दी से बताना 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस साइड लेके चले जाते, इसको इस साइड लेके चले जाओगे तो क्या होगा, अब माइनस यहां से बाहर निकला तो पाई माइनस साइन इनवर्स क्या होगा 2x√1 माइनस x²। तो फॉर्मूला क्या बन गया, इसका मतलब 2a माने साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x²। अब कहोगे कि कंडीशन अगर ये लेते हैं तो आगे में क्या लग के आ जाएगा पाई माइनस, ये माइनस में पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x²। तो पहला कंडीशन लेंगे, अगर ये कंडीशन, अगर ये फॉर्मूला ये बनता है, अगर 2 साइन इनवर्स, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, कहोगे सर x का वैल्यू -1/√2 से लेके +1/√2 तक होना चाहिए। अब x का वैल्यू अगर ये 1/√2 से लेके 1 के बीच में रख देंगे तो पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x² होगा। अब एक और कंडीशन देख लेते हैं, देख लो तो जल्दी से, ये सब कंडीशन याद रखना।
क्या पढ़े? 2 साइन इनवर्स एक्स। क्या हम लोग पढ़े? 2 साइन इनवर्स एक्स। पहला फॉर्मूला कंडीशन के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू ठीक है, एक्स का वैल्यू माइनस हाफ 1/√2 से लेके 1/√2 तक। अब 1/√2 से लेके अगर x का वैल्यू 1 तक करते हैं तो इसका रिजल्ट मुझे क्या दे देता? अभी प्रूव किए, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम बोलोगे सर अगर -1 से x का वैल्यू अगर -1 से लेके 1/√2 तक अगर दे दे तो माइनस तक, क्या कि x का वैल्यू तो x का वैल्यू -1 से लेके ये जो x है इसका वैल्यू -1 से लेके 1 तक हो सकता। तो पहला कंडीशन चेक कर लिए इसका, तो अब ज्यादा से ज्यादा x कहाँ तक जा सकता है? छोटा हो सकता है -1 तक, और उसके -1/√2 तक ले ही लिए थे, तो यहाँ पे फिर -1/√2 तक। तब क्या होगा तब देखते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। तब अब यहाँ पे कि 2 साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स। तो अब ये बताओ, सभी को मालूम है कि लेट किए थे हम लोग, लेट किए थे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो गया था? एक्स, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिए हुआ क्या? एक्स यहाँ पे दिए हुआ क्या? जल्दी से बताना। एक्स इक्वल टू क्या दिए हुआ? -1 से लेके -1/√2 तक। ठीक है, अब बताओ ए का वैल्यू बताओ कि साइन थीटा -1 कब होता था? -π/2 पे। -1/√3 कब होता था? -π/4 पे। इसीलिए ए कहां से कहां तक हो जाएगा? -π/2 से लेके π/2 तक। अब यहां पे मुझे 2a की बात है कि 2a क्या होगा, तब ना इसके बराबर होगा, तो 2a क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे 2a की बात है, 2a क्या हो जाएगा? 2a इसका मतलब x का वैल्यू चेंज करते तो 2a क्या होगा? तो 2a हो जाएगा भाई क्या कि ये -π हो जाएगा और ये -π/2 होगा। अब किस तरह से प्रूव करते हैं? तो लेट कर लिए कि साइन ए, तो साइन 2a इक्वल टू क्या होगा? सभी को मालूम है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। आप बताओ क्या लिखे? a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 साइन ए एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस ए का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ कि यहाँ पे 2a का वैल्यू यहाँ पर -π/2 से लेके कहाँ तक? -π से लेके -π/2 तक है। देखो थोड़ा सा गलत ये, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये अगर -π/2 से लेके π, अब यहाँ पे कहोगे सर ये तो रेंज में है ही नहीं। ठीक है, तुम बोल सकते हैं कि सर ये क्या कहते हैं 2a अपने रेंज में है ही नहीं, ये इसका इन्वर्स कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करें? रेंज में लाने के लिए हम क्या करेंगे? ऐड कर दें या माइनस कर दें। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं ला, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो 2a, देखो 2a प्लस पाई कर दिए, कोई प्रॉब्लम? 2a प्लस पाई, तो ये क्या रिजल्ट दे देगा? ये क्या हो जाएगा? 0, और ये क्या हो जाएगा? पाई ऐड किए तो π/2। आप कहो हाँ सर आप रेंज में आ गया। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे? 2a प्लस पाई करेंगे तो साइन 2a। अब यहां पे ये क्या करेंगे? 2a प्लस पाई, तो माइनस भी पाई करना होगा कि नहीं? अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं साइन पाई इधर लिख दिए प्लस 2a माइनस पाई, कोई प्रॉब्लम? सिंप्लीफाई ए कॉस ए इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2a प्लस पाई माइनस पाई। अगर प्लस पाई करते हैं तो इसको हम क्या किया? माइनस पाई भी कर दिए। ये क्या हो जाएगा? अगर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देखो, अगर यहाँ पे इस तरह से साइन, ठीक है, इसको अगर माइनस पहले कर लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई प्लस 2a। किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं?
ये बचा क्या, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताना, ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई प्लस 2a। इसको रखना कि हम जो किए हैं 2a प्लस, इस पे फोकस करना कि एंगल में यही आना चाहिए। ठीक है, तो इसी पे फोकस करते हैं, तो पाई प्लस 2a इक्वल टू ये क्या होगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंगल में जो है वही पे फोकस दीजिए कि यहाँ पे 2a प्लस पाई है तो 2a प्लस पाई करना। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस इस साइड चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई प्लस 2a माइनस 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब उसको उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस, ये क्या फॉर्मूले से क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस 2a, ये क्या हो जाएगा इस साइड करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, अब यहां से ये क्या हो जाएगा इनवर्स, ये बाद में लिख दे भाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पाई प्लस 2a इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस बाहर साइन इनवर्स माइनस बाहर 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले लिख दिए थे गलत हो जाता। अब यहां से ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट तुम्हें क्या दे दिया, 2a का वैल्यू क्या है, 2a क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस 1 से लेके माइनस हाफ हो गया तो माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अगर इसी तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है, अब यहां पे एक बार और देख लो, अगर देखना तो साइन, यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल टू a, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे x का वैल्यू माइनस 1 से लेके माइनस हाफ, a का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से लेके माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई, अब यहाँ 2a तक मल्टीप्लाई कर दिए। रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या किए 2a प्लस पाई करना, माने कि 2a में क्या ऐड करना प्लस पाई, ये ध्यान देना। अब यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला से प्रूव करें, साइन 2a इक्वल टू ये होगा साइन 2a प्लस पाई माइनस पाई, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर प्लस साथ में क्या रखना 2a प्लस पाई, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से ये साथ में रखना। तो अब यहाँ पे इसको इस साइड लिख दिए, ये मैं सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई को पहले, अब इसको क्या करेंगे माइनस बाहर कर लेंगे, तो माइनस बाहर किए तो माइनस साइन पाई माइनस पाई प्लस 2a, माइनस इस साइड चला जाएगा, सिंप्लीफाई कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इस साइड लेके चले जाएंगे तो इनवर्स माइनस लगा हुआ तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2a माइनस, ये पाई इस साइड आ जाता माइनस पाई और 2a इक्वल टू, अब यही क्या इसका वैल्यू 2a, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x, यही हो गया फॉर्मूला। अगर यहाँ पे लगा दे कि 3 साइन इनवर्स x 3 लगा दे तब क्या होगा, जैसे इसको प्रूव्ड किया उसको वैसे ही प्रूव्ड करते हुए चले जाएंगे, तब क्या होगा। तो पहले ध्यान देना कि थ्री साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, कंडीशन हटा दो, बगैर कंडीशन का कि एक तो बनेगा, लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, कोई अब यहां पर थीटा लेट कर लिए एक ही ठो, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो साइन 3 थीटा इक्वल टू सभी पढ़ा होगा, ठीक है, क्या पढ़ा जल्दी बताओ, साइन 3 थीटा हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं साइन क्यू थीटा माइनस
3 साइन थीटा, अरे यार ये क्या कर दिया, फॉर्मूला सब भूल गया। गजब हो गया भाई। कंडीशन हटा दो बेगर कंडीशन का कि एक तो बनेगा, लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, कोई अब यहां पर थीटा लेट कर लिए एक ही ठो, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो साइन 3 थीटा इक्वल टू सभी पढ़ा होगा, ठीक है। क्या पढ़ा, साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता, साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, कोई प्रॉब्लम। अब यहां पे अगर 3 साइन थीटा इक्वल टू अगर ये लिखते हैं तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिए x, तो 3x माइनस 4 एक्स क्यू, तो थीटा इक्वल टू, अब यहां पे थीटा का वैल्यू अगर यहां पे 3 थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स क्यू, थीटा क्या साइन इनवर्स, तो 3 साइन इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स क्यू, कोई प्रॉब्लम। आप कहोगे सर यहाँ पे आपने तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर ये किस तरह से हम इसको इस साइड लेके चले गए, यहाँ लिख दिया। आप कहोगे सर ये साइन थीटा जो इनवर्स करेंगे तो 3 थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए -π/2 से लेके π/2 तक। अब यहां पर रेंज में लाने के लिए जब 3 साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स क्यू होगा तो कंडीशन होगा x का वैल्यू क्या होगा माइनस, अब यहां पे x का वैल्यू कहां से कहां तक, -1/2 से लेके +1/2 तक होना चाहिए। और अगर यहां पे पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स क्यू होगा तो इसका वैल्यू 1/2 से लेके कहां से ले 1 तक होना चाहिए, ठीक है, 1/2 से लेके 1 तक। अब यहां पे -π/2 से लेके माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स क्यू, तो ये कहां से कहां तक होना चाहिए, मीन्स -1 से लेके x का वैल्यू -½ तक होना चाहिए। ये कंडीशन याद रखना, ये कि अगर ऐसा कंडीशन रहा तो ऐसे अगर प्रूव्ड करना है तो जैसे पिछला वाला कंडीशन को प्रूव्ड किए थे x का वैल्यू, और नहीं तो बोर्ड में प्रूव्ड करना तो नॉर्मल साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या करेंगे थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, तो 3 साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला मुझे मालूम है ये करेंगे 3 साइन थीटा, 3 इक्वल टू 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब कंडीशन दिया रहेगा बोर्ड में -1/2 से लेके 1/2, तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं कि -π/6 से लेके ये क्या हो जाएगा π/6 से लेके 3 टाइम्स करोगे तो -π/2 से लेके π/2 आ जाएगा, माने कि रेंज में आ जाएगा। तो 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन इनवर्स इक्वल टू 3x माइनस 4 एक्स क्यू, अगर ये हो गया ठीक है। अब देखते हैं